हरिंदर भाई को मारने के लिए यूनिट से 4 बंदे भेज दिए, 4-5 बंदे आते, वो वीडियो बनाता है। ये मेरे को मारने आ रहे हैं, ये उधर सामने जेसीओ साहब खड़े हैं, ठीक है। ये सब लोग मुझे ये मार सकते हैं, किसी भी समय ये लोग मार सकते हैं। देख लो, राइफल और हथियार के साथ सारे खड़े हैं। खाने पीने का ऐसा है। बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। अखिलेश यादव ने आपसे मुलाकात नहीं की? नहीं किया सर। पूरा दिन बैठे रहे, इससे खाली पेट भूखे प्यासे? जी बिल्कुल सर, भूखे बैठे थे, कुछ पानी भी नहीं पी पाए हम। हमने सोचा हमारी बात हो जाएगी, कम से कम हमारी पीड़ा समझ लेगा कोई नेता। ये मुलाकात करने के लिए आज गए हुए थे अखिलेश यादव से, और वो क्या है पूरा वाकया मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका पूरा नाम जो है वो है हरिंदर यादव, जाति से अहिर हैं ये। अखिलेश यादव भी यादव हैं, आप लोगों को पता है। और जब भी किसी यादव पर आंच आती है तो आपको बखूबी पता होगा कि अखिलेश कैसे धड़ाम से आगे कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि देखो अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी एक मामला है जौनपुर का, डकैती का मामला है, जिसमें एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, नाम है मंगेश यादव, वो भी जाति से यादव है। और उसके लिए अखिलेश यादव ने पूरी दुनिया सर पे उठा ली है, सब कुछ एक कर दिया है उन्होंने। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज ये गए अखिलेश यादव से मिलने के लिए, इन्हें मिलने नहीं दिया गया, बैठाया गया, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते रहे। अभी आप हमारे बगल में एक वीडियो भी देख पा रहे होंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि ये दोनों फौजी भाई अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके काफिले में घुस जाते हैं, लेकिन वहां भी कुछ होता नहीं है। आश्वासन दे दिया जाता है, आओ कल आओ, बैठ के ऑफिस में बात करते हैं आराम से, तसल्ली से। लेकिन होता क्या है, ऑफिस में जाते हैं सिर्फ बैठाया जाता है, जैसा कि कल कहा गया था आप आराम से ऑफिस में बैठो, तो बैठे रहे पूरे दिन। अब मामला ये है कि जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि जवान का, फौजी का मामला है जो दर दर भटक रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अखिलेश यादव टीआरपी के लिए, जिस मामले में टीआरपी है मंगेश यादव, उसमें खूब बोल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भाई को मुलाकात भी करने का मौका नहीं मिलता है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। फिलहाल हम आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। तो आज हम जाने उससे पहले आप सबसे पहले बताइए कि अखिलेश यादव का पूरा बता दीजिए, कैसे कैसे मुलाकात हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ पे तमाम भीड़ लगी हुई है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वहाँ पे उनके कार्यकर्ता मिलते हैं, बोले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, अभी आपसे वो पक्का मिलेंगे, वो अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अग्निवीर के लिए लड़ रहे हैं, वो पक्का आपसे मिलेंगे। तो हम भी वहाँ बैठ जाते हैं, हम भी अपनी वहाँ पे पीड़ा करने लगते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, जवानों का शोषण हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साहब जांच करा दीजिए, साहब जवानों को बचा लीजिए। वही जवान जो देश की हिफाजत करता है, आज उसकी हत्याएं हो रही हैं, साहब उसको बचा लीजिए। सिर्फ इतना ही तो हम कह रहे हैं। और अगर इस शोषण को, इस जांच को नहीं रोका जाएगा तो ये हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी, ऐसे जवानों के साथ शोषण होता रहेगा। अरे कोई तो माई का लाल हो, कोई हिंदुस्तान में माई का लाल हो पैदा, जो जवानों के दर्द को समझे और उस चीज़ को एक बार जांच करा दे। सिर्फ इतनी सी मांग है कि एक बार जांच करा दे, वीडियो आइडियोग्राफी करा दे। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि हमें कहा जाता है कि आप अच्छा ठीक है, जब उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के, तो आने के बाद कहा जाता है आप एक एप्लीकेशन लिखिए उनके लिए, आप एप्लीकेशन लिख के लाएं। हम कहे हम उनसे मिलने आए नहीं थे, हम जिससे मिलने आए थे उसके लिए लिख के लाए थे। बोला ठीक है, आप साइड में बैठ के आप एक एप्लीकेशन तैयार करिए। हम साइड में बैठ के एप्लीकेशन तैयार करके शाम तक बैठे रह जाते। तो उसके बाद पता चलता है कि भाई कोई बुलावा नहीं आता है। जब कोई बुलावा नहीं आता है, जब निकलने लगते हैं, पता हमें सूचना मिलती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी निकलने वाले हैं कार्यालय से। तो हम वहाँ पे सामने खड़े होते हैं और जैसे उनका काफिला निकलता है तो हम उनके सामने आ जाते हैं दोनों लोग। तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना काफिला रोक के और उसमें से निकल कर, गेट खोलकर हमारे हाथ से जो मैंने लिखा हुआ था उनको अपनी अर्जी, वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि कल आप 10 बजे आइएगा। तो हम लोग वहाँ से फिर आते हैं और रात, अब हम लोग आज 6 तारीख से लखनऊ में भटक रहे हैं। 6 तारीख से लखनऊ में भटक रहे हैं, ना खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का ठिकाना है। ये मंदिर है, यहीं पे हम सोते हैं और तैयार होने के लिए सामने पानी मिल जाता है मुश्किल से, जैसे भी यहाँ के लोग प्रोवाइड करा देते हैं। जो मिल जाता है वही पी लेते हैं, जो मिल जाता है उसी से नहा लेते हैं। खाना पीने का, खाने पीने का ऐसा है। ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि हम खाना पीना मतलब सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते। फिर रात को कभी इधर गांव वाले जो इधर से बंदे आते, कभी कभी वो बेचारे खाना ले आते हमारे लिए। वो बोलते हैं हम जवानों के लिए, कितना प्यार है उनको, हमको मतलब अच्छा लग रहा है। पर हमारे आम लोग जो है ना, जवानों को कितना प्यार करते हैं समझता है। उन लोगों से पूछो जो यहाँ आ रहे 5-5 मिनट में हमारा देखभाल करने के लिए आते। बोला सर आपको कुछ चाहिए, पर हम बोलते बोला नहीं। जब वो तिरंगा का फ्लैग देखते हैं ना, हम यहाँ से निकलते, इसको लकड़ी डाल के ऐसे तिरंगा का, और एक कटोरा लेके जब निकलते तो उनको अच्छा लगता है, फील नहीं होता है, बुरा लगता है। हरिंदर जी आ जा यार,
हरिंदर जी भावुक हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन वही बात है ना कि एक देश का जवान जो है वो ये नहीं दिखाना चाहेगा कि मेरी आंखों में आंसू है और मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। तो आज जब गए, यही बात चल रही थी सुबह 10 बजे, तो वहाँ पर कितने घंटे आप बैठे रहे अखिलेश यादव के सर कार्यालय? हम सुबह 10 बजे बताया था, हमको 10 बजे पहुंच गए। हाँ। 10 बजे से लेकर कंटिन्यू 4:30 बजे तक बैठे रहे। फिर बाद में हमको बोला जाता है, बोला अभी सिक्योरिटी का गलती हो गया, बताया नहीं उन्होंने ठीक से और हमको मिलने नहीं दिया। जैसे गाड़ी सामने गई उधर भी खड़े रहे हम, उन्होंने देखा भी हमारी तरफ पर गाड़ी नहीं रोकी। आज बताइए सर, हम सैनिक सिर्फ न्याय मांग रहे, न्याय की भीख मांग रहे, ना कि नौकरी मांग रहे, न्याय की भीख। जो जवानों के साथ हत्याएं हो रही है, जो जवानों को शोषण किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तभी आवाज उठा रहा है। आज अखिलेश यादव ने आपसे मुलाकात नहीं की? नहीं किया सर। पूरा दिन बैठे रहे ऐसे खाली पेट भूखे प्यासे? जी बिल्कुल सर, भूखे बैठे थे, कुछ पानी भी नहीं पी पाए हम। हमने सोचा हमारी बात हो जाएगी, कम से कम हमारी पीड़ा समझ लेगा कोई नेता। हाँ। आप बताइए सर, जहां हम रक्षा मंत्री, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री, हाँ। मैं महाराष्ट्र से आया कि मुझे पाकिस्तान में मैंने यातनाएं इतने झेली है, मैं शब्दों में बयान नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो दिन देखे कि इस तरह मुझे टॉर्चर किया गया। हाँ। मेरे ड्रग्स, इंजेक्शन, हर चीज से मैं जूझता रहा। हाँ। लास्ट में क्या मिला मुझे? 11 साल सर्विस करने के बाद आज बोला जाता है आप सेना में नहीं नौकरी कर सकते। हाँ। मैं देशवासियों को सभी को पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या हम आतंकवादी है क्या? एक पाकिस्तान से सीमा इधर आती है, उसको आप नौकरी देते हो, उसको टिकट दिया जाता है, और आज एक सैनिक को देश में नागरिक में होने के नाते राज्य में नौकरी करने का अधिकार नहीं। सम्मान भी नहीं मिल पाता। हरिंदर जी 1 मिनट आप इधर आ जाइए जरा। तो आज आपकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, अखिलेश यादव से। आपको पूरी उम्मीद थी, आप गए, इंतजार किए, बैठे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं सर, उसका इशू ये था कि कल हम लोग जब उनके काफिले के सामने आ जाते हैं तो वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि आप लोग डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं। अच्छा। आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हम पिछले 7 महीने से भटक रहे हैं, 7 महीने से भटक रहे हैं, बस डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। और आज क्या बताया उन्होंने? लेकिन आज जब हम अंदर गए तो हमें ये कहा गया कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठिएगा, आपको पक्का मिलाया जाएगा, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया है। तो हम जहाँ जाके बैठे, जहाँ हमें उन्होंने बैठाया कि आप यहीं पे बैठिएगा, यहाँ से हिलिएगा मत, कुछ भी हो जाए आप लोग यहाँ से जाइएगा मत, आपको पक्का मिलेंगे। हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, हमारा मोबाइल सब कुछ बाहर रहता है, हमें समय का भी पता नहीं चलता है कि नहीं कितना समय है। और जब जाने लगते हैं तब एक सिक्योरिटी वाला आता है, कहता आप लोग यहीं बैठे हैं, आप लोग यार कहाँ छुप के बैठे हैं? हम सर हम छुप के बैठे हैं, हमें यहीं पे बैठाया गया। बोला यार आप लोगों को आना चाहिए सामने। हम कहे सर एक तरफ आप ही कर रहे हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो आप, और अभी जब हम बैठे हैं तो कह रहे हो आप लोग छुप के बैठो, आपको आना चाहिए। क्या मजाक है सर? तो फिर बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि कल आइए। क्यों? बस यही कारण है कि उनको खाना मिल रहा है, उनको सोना मिल रहा है। एक तरफ देख सकते हैं कि जो देश के सच्चे सिपाही हैं वो मुलाकात के लिए इंतजार करते रहते हैं, भूखे प्यासे रह करके, लेकिन वो मिल नहीं पाते अखिलेश यादव से। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही नवरत्न यादव है, जो जब चाहे तब अपने भैया से मिल सकता है। आपने देखा होगा, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पता नहीं कितनी दफे मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो जो है वो सामने आती रहती हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही है। तो आपको लगता है अच्छा आप निकल गए, वो तो बहुत ही ज्यादा भावुक हैं, और ये भाई साहब जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, तो यहाँ की ना तो राजनीति समझते हैं ना तो कुछ, और अगर ये कुछ समझते हैं तो केवल और केवल अपनी पीड़ा। और एक इन्हें उम्मीद दिखाई देती है कि हाँ शायद ये नेता सुन लें जिनके पास हम भटक रहे हैं न्याय के लिए। तो बहरहाल अब आगे की बातचीत क्या ही हो सकती है, देख सकते हैं कि कोई भी अगर 5-6 दिन से राजधानी में यूपी की भटक रहा है कि कोई नेता सुन ले, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ उसको भटकना पड़ रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। आप लोग ही बताइए कमेंट में कि क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों को क्या करना चाहिए, और आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अभी मुझे समर्थन का एक ही बताना चाहता हूँ, मेरे भारत से कई जवान मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो एक डाला इस माध्यम से कॉल कर रहे हैं मुझे, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जवान बहुत पीड़ित है, वो फोन लगा रहे। अभी आज शाम को एक जवान आने वाला है महाराष्ट्र से, वो पीड़ित है इसीलिए आ रहा है। मैं उसको बोला आजा यार, उसका फैमिली छोड़ के महाराष्ट्र से इधर आ रहा है। क्यों? देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देश की जनता को हम बताना चाहते हैं, हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन हमारी वर्ल्ड में 1 नंबर है, पर आर्मी में जो जिस तरह अधिकारी उस पावर का दुरुपयोग करता है और जवानों को शोषण करता है, ये रुक जाना चाहिए। जवानों की हत्या है, जैसे हरिंदर भाई को मारने के लिए यूनिट से 4 बंदे भेज दिए, 4-5 बंदे आते हैं, वो वीडियो बनाता है। आप बताइए सर, ये हत्या नहीं तो क्या है? मतलब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो इन्हें मारने के लिए बंदे भेज दिए जाते हैं। सच बोलना इस देश में अपराध है। आज मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 4 दिन नहीं 1 महीना नहीं, मैंने 4 महीने गुजारे पाकिस्तान में। 1 दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर था। जो टॉर्चर है मैं बताना नहीं चाहता, अंदर ही कोठरी में रहता था। इंडिया में आया तो तब मुझे पता भी नहीं चला मैं इंडिया में आया।
और अधिकारी द्वारा कंटिन्यू शोषण से पीड़ित रहा। सिर्फ आवाज़ इसलिए नहीं उठा पा रहा था, मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा गुजर गए, मेरा भाई भी फौज में नौकरी करता है। हमने यही सोचा कि यार ज़िंदगी बच गई, वही बहुत है। आज वही सैनिक आपसे न्याय मांग रहा है, भीख मांग रहा हूँ मैं, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ भीख मांग रहा हूँ आपसे।